आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th की फ़िज़िक्स पढ़ेंगे और फिज़िक्स में इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 3 है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। I इक्वल टू होता है Q/T, जहाँ I जो है विद्युत धारा कहलाती है, Q आवेश और T समय होती है। तो इस तरह से हम धारा की परिभाषा दे सकते हैं कि आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं या धारा कहते हैं। अब हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में चार्ज कहा जाता है। तो आवेश को हम बहुत तरीक़ों से समझ सकते हैं कि आवेश क्या होती है। एक तो बहुत सिंपल है कि धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहेंगे। धारा एवं समय के गुणनफल को क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। इस तरह से समझ सकते हैं। या हम समझते हैं कि पदार्थ का कोई ना कोई एक विशेष गुण है, इसलिए हम आवेश को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जिसके बिना उस पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए आवेश जो है ना, किसी भी पदार्थ का क्या है? मूल गुण है, जिसके बिना उसका अस्तित्व में रहना, उसके पृथ्वी में या ब्रह्मांड में रहना संभव नहीं है। तो सभी में कुछ न कुछ आवेश होंगे ही होंगे। अगर हम दूसरी परिभाषा देखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरह से लिखें तो नंबर कटने के चांसेस नहीं के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से हम आवेश की परिभाषा दे सकते हैं, जो हमें एक विशेष गुण भी बताती है। जैसे कहेगा किसी द्रव्य पर आवेश एक ऐसा गुण है जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इसका अनुभव कराता है। तो अब हमसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है क्या कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये होता है आवेश के कारण। किसके कारण? आवेश के कारण उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग कहते हैं चार्ज। क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे, चार्ज कहते हैं। इस तरह से हम आवेश के बारे में जाने। सबसे पहले जाने कि आवेश क्या है। तो धारा एवं समय के गुणनफल को आवेश बोले थे, या एक पदार्थ का एक विशेष गुण बोल दिए थे कि किस तरह से एक विशेष गुण है जिसके कारण कोई भी पदार्थ की अस्तित्व बनी रह सकती है। तीसरा परिभाषा क्या जाने कि आवेश के कारण ही हमें विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, या इसी के कारण हमें विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र होने का अनुभव कराती है। तो इस तरह से हमने आवेश के बारे में डिटेल से जाना। अब आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का SI मात्रक कूलाम है। SI मात्रक कूलाम होता है। SI मात्रक कूलाम होता है। तथा CGS मात्रक स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। स्टेट कूलाम, इसे स्थिर विद्युत इकाई भी कहा जाता है या फ्रैंकलिन कहा जाता है। इसे स्थिर विद्युत इकाई या फ्रैंकलिन
भी कहा जाता है, फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। अब एक कूलाम बराबर 3 गुना 10⁻9 स्थिर विद्युत इकाई होता है, या इसी को हम कहते हैं हम लोग ESU होता है। तो आवेश का SI मात्रक कूलाम हो गया, CGS मात्रक स्टेट कूलाम हो गया। स्टेट कूलाम को ही स्थिर विद्युत इकाई या फ्रैंकलिन कहा जाता है। 1 कूलाम बराबर 3 गुना 10⁻9 होता है, जो स्थिर विद्युत इकाई या ESU कहलाता है। आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है? आवेश का छोटा मात्रक 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। 1 नैनो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻9 कूलाम। 1 पिको कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻12 कूलाम। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, जो 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। आवेश की विमाएँ m/0, l/0, t/1 और a/1 होता है। I = Q/T होता है, इसलिए Q = IT होंगे। I यानी कि धारा की विमाएँ होता है a/1, जिसको हम लोग कहते हैं एम्पियर। T की विमाएँ होती है समय t/1, जिसको हम सेकेंड कहते हैं। आवेश के 2 प्रकार होते हैं, एक धन आवेश होती है, दूसरा ऋण आवेश होती है। पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरह से हमने आज आवेश के बारे में मुख्य बातों को जाना।